आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आज हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड या क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स पे के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड या क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स, इस क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल सिचुएशन में आपका बिहेवियर एम्प्लॉय का कैसा है। जैसे कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्रिटिकल मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कैसे उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, कैसे अपने स्किल को यूज करके और अपने एबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट को यूज करके कैसे उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आप लाते हो। तो इसलिए उस क्रिटिकल नाम रखा है कि डिफ़िकल्ट जो सडनली कोई सिचुएशन आ जाएगा आपके पास, उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो इसलिए इसका नाम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड रखा गया है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में एम्प्लॉय के को जज करता है। तो चलिए हम स्टार्ट। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड या क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स इज द परफॉर्मेंस अप्राइजल टूल्स एनालाइज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय सर्टेन इवेंट्स। इसमें सर्टेन एनालाइज करता है एम्प्लॉय के सर्टेन बिहेवियर को, और उसमें देखा जाता है कि आप परफॉर्म वेल या विच डन बेटर, या आप परफॉर्म में अच्छा किए हो या उससे और अच्छा कर सकते थे। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स यूज द collect data using set of procedures। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स में जो आप कलेक्ट डाटा सेट प्रोसीजर में जो उसके डाटा को ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोसीजर को, और उस बेसिस पे आपको एनालाइज, आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स ऑब्जर्व्स क्रिटिकल ह्यूमन बिहेवियर स्किल यूज्ड इंसिडेंट एंड दैट अकर ऑन द जॉब्स। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में ऑब्जर्व करता है ह्यूमन के एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसके स्किल्ड को, उसके इंसिडेंट दैट ऑकर्स द जॉब, उस घटना में से रिलेटेड जो भी आप अपने स्किल यूज़ किया है उस जॉब से रिलेटेड डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में उसको ऑब्जर्व करता है कि आपने कैसा बिहेव किया है। तो उसके बाद क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड मैनेजर of the employee give all details in the incident। critical incident मेथड मैनेजर ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजर एम्प्लॉय के और सभी ऑल डिटेल्स इंसिडेंट को ऑब्जर्व करता है। मैनेजर ऑफ द एम्प्लॉय गिव्स ऑल डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। And this method quite subjective in nature compared to the method of very objective and would get rating of 5 to 10 8। इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है अदर मेथड्स से कंपेयर्स में ये काफ़ी नेचुरल मेथड है, क्योंकि इसमें ना कोई भी इंसिडेंट फिक्स नहीं रहता है, कभी भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये अदर मेथड की तुलना में ये काफ़ी कंपेयर टू नेचर के करीब है। और इसमें आपको प्रेजेंट ऑफ टाइम, आपका हेल्प टू कम्पिटेंसी, नॉलेज, आपके स्किल, एबिलिटीज़, अदर, ये एग्ज़ाम में आपको फुल फॉर्म के रूप में पूछ देते हैं, नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। तो ये आपको उस क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में ये सारी चीज़ आपका टेस्ट हो जाता है कि आपका स्किल, नॉलेज कितना, आपका स्किल क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, आप कितना डिटरमाइंड है अपने काम को लेके। तो उस एक नेचुरल तरीक़ा से ऑब्जर्व कर लेता है। द ऑब्जर्वर नॉट ओनली लुक्स द हार्ड स्किल बट ऑल्सो मेंटल एबिलिटी। केवल ऑब्जर्वर आपके हार्ड स्किल को नहीं ऑब्जर्व करता है, बस आपके मेंटल एबिलिटीज़ को भी ऑब्जर्व करता है, आपके स्किल को देखता है। रिक्वायर द जॉब इनकम्बेंट, उस जॉब के लिए जो भी इनकम्बेंट चाहिए वो आपको चेक कर लेता है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में आपको ना सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि आपके उसमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपके स्किल के साथ साथ आप कितना पीस रहते हो, जैसे कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कैसे मेंटली शांत रहते हो, उसके एबिलिटीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो, अपने मेंटल एबिलिटीज़ को। कभी लोगों को नॉलेज होता है लेकिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन में, तो इस मेथड में, क्रिटिकल मेथड में, इंसिडेंट मेथड में वो चीज़ यूज़ हो जाता है। इसको क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इस टाइप से ऑब्जर्व रिएक्शन होता है और उसको मार्क्स दिया जाता है। क्या वर्कर, जैसे वर्कर है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली, अगर किसी फायर लगे या सडन ब्रेकडाउन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इन्फॉर्म सुपरवाइजर इमीडिएटली। तो उसमें अगर आप कितना सही से एक्शन लेते हो, उस बेसिस पे आपको रैंक दिया जाता है कि 5-4, जितना भी आप परफॉर्मेंस अच्छा करोगे उसके बेसिस पे 10 में से आपको 5-4 जो भी आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑब्जर्वर मैनेजर आपको वो मैनेज करके
मार्क्स देख के वो आपके बेसिस पर अप्राइजल करेगा। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में इसका एक प्रोसीजर होता है जिसे रिव्यू द इंसिडेंट, आपको इंसिडेंट को रिव्यू करना होता है। उसका कलेक्ट डाटा, आप डाटा को कलेक्ट करोगे, उसके बाद एनालाइज करोगे आपने कैसे वर्क किया, उस आपका एनालाइज किया जाएगा कि आपने कैसा वर्क किया उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में, डिटरमाइन आउटकम्स, और उसका एवल्यूशन किया जाएगा आपके। यू स्टार्ट विथ रिव्यूइंग द इंसिडेंट दैट टेक प्लेस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जॉब। उस रिव्यू किया जाएगा इंसिडेंट में आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया। फैक्ट फाइंडिंग इन्वॉल्विंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इन इंसिडेंट फ्रॉम द मेंबर्स, उस इंफॉर्मेशन को मेंबर्स कलेक्ट करेंगे। और थर्ड स्टेप होगा एनालाइजिंग द फैक्ट, और उसको एनालाइजिंग करेगा इंटरव्यूअर फॉर पार्टिसिपेट द डिटरमाइन इशूज, उस समय आपने उसको कैसे हैंडल किया सिचुएशन को, उसको एनालाइज करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। उस द फोर्थ स्टेप डिटरमाइन पॉसिबल सॉल्यूशन इशू दैट हैव बीन आइडेंटिफाई, उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था, उस पर वो एनालाइज करे कि आपने कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को और उससे बेहतर हो सकता था कि नहीं, उस बेसिस पे वो जज करेगा। फाइनली स्टेप एवलेटर दिस सॉल्यूशन विल रिमूव द कॉज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, उससे अगर आपने जो सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन में जो सिचुएशन को हैंडल किया उस समय, उससे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हुआ कि नहीं, या उसको और भी अच्छा किया जा सकता था। एवलेट करता है, एनालाइज करता है आपके परफॉर्मेंस को। इस मेथड का यूज़ करके, इस मेथड का एडवांटेज क्या होता है, इस कुछ एडवांटेज है। हेल्प द आइडेंटिफाई रेयर इवेंट विच द मिस्ड बाय अदर मेथड इज़ द फोकस ऑन कॉमन इवेंट। जिस अदर मेथड में इस यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ये एक मेथड है जिसमें आपके इवेंट कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसको इम्प्लाई के स्किल को हमें पता चल जाता है कि आप रेयर इवेंट में आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। टेक्निक्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोवाइड रिच इन्फॉर्मेशन, ये एक टेक्निक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और रिच इन्फॉर्मेशन, हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। रिस्पॉन्डेंट पर्सपेक्टिव टेकन इन अकाउंट एंड रिस्पॉन्ड नॉट फे एनी फ्रेमवर्क, इसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं पर्सपेक्टिव दिस अकाउंटेड कि इसको कैसे लिया जा सकता था। मेनी वे द इम्प्लीमेंट टेक्निक्स लाइक ऑब्जर्वर क्वेश्चनियर एंड मेनी इम्प्लीमेंट किया जाता है, तरीका ढूंढा जाता है, इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, क्वेश्चनियर क्या इंटरव्यू के द्वारा रास्ता निकाला जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट, दिस मेनी इंसिडेंट में गो अनरिपोर्टेड माइट नॉट प्रिसिफाई रिपोर्टिंग इंसिडेंट रिलाइज ऑन द मेमोरी ऑफ रिस्पोंडेंट। बहुत इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि कभी कभी कुछ सिचुएशन क्या होता है कि इंसिडेंट होता है जिसमें रिपोर्ट नहीं होता है, जैसे कुछ सच नहीं हो गया, उसको रिपोर्ट नहीं किया मैनेजर के, पता ही नहीं रहा या उसको याद ही नहीं रहा, तो उससे क्या हो जाता है एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बाइजनेस माइट क्रीप एंड टुवर्ड्स इंसिडेंट हैपेंड रिसेंटली, इसमें क्या होता है कभी कभी इसमें आपको पक्षपात भी हो जाता है कि आपको सही से मैनेजर कभी कभी पक्षपात भी कर लेते, इस घटना को उतना ढंग से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इंसिडेंट नेरेटली में बी रिप्रेजेंटिव एवरी सिचुएशन ड्यूरिंग द जॉब, हर सिचुएशन को नैरेट नहीं किया जाता, रिप्रेजेंट एवरी डे सिचुएशन को, मानी कि कोई भी इंसिडेंट होता है तब डेली ऑब्जर्व नहीं करोगे जाके कि क्या हो रहा है, तो वो एक फ्यू इंसिडेंट ही होता है जो मानी कि ऑब्जर्व करता है। आपके बहुत सारा इंसिडेंट कंपनी में काम करते, बहुत सारा ऐसे सर्टेन इंसिडेंट होता है, लेकिन क्या होता है वो नोटिस में आता ही नहीं है, हर सिचुएशन को नरेट नहीं किया कर पाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो कुछ मूवमेंट छूट जाते हैं, तो उससे अब कोई बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं हो पाता है। थैंक यू और देखने के लिए वीडियो, और ये इसका 4th पार्ट भी आएगा, तो ये वीडियो अभी यहीं पे कंप्लीट होता है।